खास भाई। अरे वो भाई जिसने कभी भी बहन को बहन नहीं समझा, मन चाहा तब घूसा लगाया, मन चाहा तब थप्पड़। और आज वो भाई जब उसकी बहन की डोली की विदाई होती है ना महाराज, तो वो भाई भी फूट फूट करके रोता है। महाराज जब वो भाई रोता है ना, तो गांव के लोग पूछते हैं, अरे तू एक भाई उसके लिए आंसुओं को बारा है। अरे जिसने कभी भी बहन को बहन समझाने, मन चाहा तब थप्पड़ लगाया, मन चाहा तब घूसा, और आज तू। अब वो भाई कहता है कि भाई क्या बताऊं, हमेशा गलती तो मेरी ही थी, मैं ही उससे पहले झगड़ा किया करता था। लेकिन मेरी बहन तो इतनी अच्छी थी महाराज, झगड़ा होने के बाद भी भोजन लेके आती। आज वो भाई भी रोता है महाराज। आज सीता जी की विदाई हो रही है ना, तो सीता जी भी रो रही है। और सीता जी के पिता भी महाराज अपनी सीता की विदाई पर आंसुओं को रोक नहीं पाए। महाराज जिसे ये संसार, जिसे लोग विदेह राज जनक कहते हैं, आज विदेह राज जनक भी अपनी पुत्री सीता की विदाई पर आंसुओं को रोक नहीं पाए। महाराज ये आपकी बेटियां बहन तो ऐसी है महाराज, आप इनको जिस खूंटे से बांध दोगे ना, उसी खूंटे पर पूरी जिंदगी भर बंद करके ही काट देती है। यह तो मान लो आपकी महाराज गाय की बछिया है। आज सीता जी की विदाई हो रही है महाराज, सब रो रहे हैं। अब सीता जी अपनी मैया से कहती कि माँ आप तो हमेशा हमको सिखाती थी, बताती थी कि ये बेटी तो पराया धन होती है, और आज आप ही हमारे लिए विलाप कर रही है, रो रही हो। आज सीता जी के लिए सब रो रहे महाराज। सीता जी सबको समझा रही हैं और कह रही हैं कि मैया मैं गुड़िया मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं लाडो मैं बेटी। मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं लाड़ो मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं लाड़ो। अपनी माता से कहती कि माँ आप रोती क्यों हो? मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। सीता जी कह रही हैं कि माँ आप तो हमें हमेशा समझाती थी, बताती थी ना कि बेटी पराया धन होती है, और आज जब हम पराए घर जा रहे हैं तो आप रो रही हो। अरे मैया आप रोइए मत। अरे बेटी चाहे किसी की भी हो, गरीब की हो धनी की हो, लेकिन जाना तो सबको होता हो। मत रो माता
बदन की। मैं गुड़िया मैं लाड़ो तेरे आंगन की, मैं बेटी। सीता जी के पिताजी भी रो रहे हैं। महाराज जिन्हें सब विदेह राज जनक बोलते हैं ना, आज विदेह राज जनक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। सीता जी कह रहे कि पिताजी आप मेरे लिए रो रहे हो। अरे आपको तो सबको शांति पूर्वक और हमको विदा करना चाहिए और आप एक रो रहे हैं। सीता जी अपने पिताजी से कह रही हैं कि पिताजी बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। कसम तुम्हें इन असुअन की। मैं बेटी मैं गुड़िया मैं लाड़ो तेरे आंगन की, मैं बेटी। सीता जी की सखियां आई पास में। सीता जी अपनी सखियों से कहती हैं कि देखो सहेलियों, बचपन में हम और आप साथ साथ खेलते, और खेलते समय यदि मेरे से कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो तो क्षमा करना। सीता जी की सखियां कहती कैसी बात करती है सीते। अब सीता जी की सखियां सीता जी को समझा रही हैं, कहती हैं कि ससुराल में जाकर के सबकी सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, पति का रुख देख करके पति की सेवा करना। कह रही है कि ये तो हर नारी का धर्म होता है। हर नारी का धर्म यही है, प्रतिज्ञा कहे ये बात सही है। हर नारी का धर्म यही है, प्रतिज्ञा कहे ये बात सही है। और हर एक नारी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, चाहे आपका पति कैसा भी हो महाराज, लेकिन पति का मन देख करके उसकी सेवा करनी चाहिए। हर नारी का धर्म यही है, प्रतिज्ञा कहे ये बात सही है। हर नारी का धर्म यही है, प्रतिज्ञा कहे ये बात सही है। सेवा करे नित, सेवा करे पति चरणन की। मैं लाड़ो मैं बेटी तेरे आंगन की, मैं लाड़ो
सीता जी की विदाई हो रही है। सीता जी की विदाई पर महाराज सब रो रहे हैं। अरे जनक जैसे विदेह राज जनक भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए, तो महाराज हमारी और आपकी तो बात क्या है। आज ऐसे करके सीता जी की विदाई हुई है और महाराज विदा होकर के आए हैं अयोध्या में। आज जैसे ही सब आए हैं महाराज अयोध्या में, अब तो महाराज दशरथ ने आकर के अपने तीनों रानियों को बुलाया है। तीनों रानियों को अपने पास बुला करके और कहा है कि देखो देवियों, अभी ये हमारे घर आई हैं और इन्हें हमारे घर की कोई रीति पता नहीं है कि यहाँ कैसे क्या होता है, तो इन्हें आपको इनकी रक्षा करनी होगी। बधूलरी किनी पर घर आई, राखे नयना पलक की नाई। दशरथ जी कहते हैं कि देखो ये हमारे घर आई हैं, इन्हें पता नहीं है, इसलिए आपको इनकी रक्षा करनी है जैसे नेत्र की रक्षा पलक करता है, ठीक इसी प्रकार आपको रक्षा करनी है। महाराज दशरथ जी तीनों रानियों को समझा रहे हैं। लेकिन महाराज आज विवाह होकर के घर बहू आती है ना, हाँ सास कहती भाई मैं तो सास हूँ, जो भी बोलूंगी वही होगा, मैं तो सास हूँ भाई। देखो मैया, जब आपकी बहू आवे तो पहले आपका कार्य है कि आपके मन से बहू का मन तालमेल खाए। अरे पहले आप उसको परखो कि इसका मन क्या है, मन यानी कैसा है, ये क्या चाहती है, इसका स्वभाव कैसा है। सबसे पहले मैया अपने मन को बहू के मन से मिलाओ, मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुएं महाराज आपके आंगन की तुलसी है। यदि आपने इनमें जल देना कभी सीखा नहीं और ऊपर का इसका कान पकड़ के पत्ता यानी पकड़ के नहीं, फिर आप बोले बड़ी ऊपर को महाराज क्या होगा, उसकी जो कलंगी है वो टूट जाएगी और नीचे से सूख जाएगा। आपके आंगन की जो तुलसी है महाराज वो सूख जाएगी। इसलिए बहुएं आपके आंगन की तुलसी है महाराज, पहले इनके मन रूपी जड़ को सींचो अब फिर महाराज इनसे कुछ कहो। फिर कहा कि बेटी ये काम ऐसे नहीं ऐसे होता है। फिर देखो महाराज आपकी बहुएं और सासू माँ को मम्मी जी ये बात मम्मी जी हुआ, यानी मम्मी जी से ही आपको बुलाएंगे। और यदि आपने सोच लिया कि भाई मैं तो सास हूँ, फिर तो महाराज बात बन नहीं सकती, क्योंकि ये बहू जो है ना आपकी, ये चाहती क्या है महाराज की पूरी ससुराल मेरी कंट्रोल में हो, मेरी मुट्ठी में हो। यही तो ये चाहते हैं कि बस ससुराल जाते ही महाराज पूरी चाबी मेरे हाथ में आ जाए, है कि नहीं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज तो सासुओं की बड़ी धुलाई होगी, तो महाराज जितनी भी बहुएं हैं ना, आपका भी कर्तव्य है कि सासू माँ की सेवा करें, क्योंकि महाराज ताली दोनों हाथों से पिटती है, ध्यान रखना, एक से नहीं, दोनों ही अच्छे होंगे तभी गाड़ी चल सकती है। ध्यान देना महाराज, इनको तो बस यही चाहिए कि पूरी ससुराल की चाबी मेरी मुट्ठी में हो। एक बार की बात महाराज, एक सेठ जी थे और उनकी एक बेटी थी, एक ही थी महाराज, उनकी बेटी एक ही थी। और सेठ जी बड़े ही अच्छे थे महाराज, धनी थे। अब क्या हुआ कि महाराज बचपन से ही बेटी, ज्यादा लाड़ प्यार भी बच्चों के लिए हानिकारक होता है। जो सेठ जी हैं उनकी बेटी लाड़ में ही महाराज लड़ंका हो गई। अब किसी से भी कोई बात वो पूछे और उससे कोई बात कुछ कहे तो महाराज एक की जगह चार सुनाती है, क्योंकि महाराज एक ही तो है, लाड़ है महाराज पूरे घर का। अब कोई व्यक्ति उससे कुछ पूछे महाराज, कोई